ममता बनर्जी के साथ बंगाल पुलिस भी फंसी। 5 जजों के सामने पकड़ा गया ममता का सबसे बड़ा झूठ। जिस ग्रीन फाइल को लेकर भागी थी ममता बनर्जी, उसमें क्या इन 3 सबूतों से ईडी ने कोर्ट में ममता को फंसाया? सिब्बल भी नहीं बचा पाए। सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को लगा झटका। जेल जाएंगी अब ममता बनर्जी। 3 फरवरी को क्या होगा? ममता बनर्जी को अगर जेल हुई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है और कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील भी नहीं बचा पाए। कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी है, लेकिन जिन 3 सबूतों के आधार पर ईडी ने ममता बनर्जी को फंसा दिया, उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। ईडी ने कोयला तस्करी से जुड़े 2742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था। सीबीआई ने इस मामले पर 27 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने 28 नवंबर 2020 को इसकी जांच शुरू की थी। आरोप है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए आईपैक तक ट्रांसफर हुए। हाल ही में प्रदीप जैन के घर ईडी की रेड के दौरान खुद ममता बनर्जी वहां पर पुलिस के साथ पहुंची और इस ग्रीन फाइल को लेकर वहां से लेकर भागी थी। इसके बाद ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का ऑर्डर दिया था। ईडी ने कोर्ट के सामने 3 ऐसी दलीलें दी जिससे ममता बनर्जी फंस गई। ईडी ने कहा, रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज अपने साथ ले गई। ममता के साथ बंगाल डीजीपी भी पुलिस के साथ वहां पर पहुंचे थे। पुलिस ने ईडी अफसरों के मोबाइल छीन लिए। इस तरह ईडी का मनोबल गिरता है, इससे काम में बाधा आती है। ईडी ने कहा कि हम 14 जनवरी को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई से भी संतुष्ट नहीं है। सुनवाई के दौरान बार बार माइक बंद हो रहा था। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत हम अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी 2024 को ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार और डीजीपी राजीव कुमार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है और इसे एक गंभीर मामला बताया है। ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ चोरी, लूट और डकैती जैसे गंभीर आरोपों में सीबीआई की जांच की मांग की है। भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी से कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। अगर जांच के दौरान ये साबित हो जाता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की जांच में बाधा डाली या फिर सबूत नष्ट किए, तो गिरफ्तारी और जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। ईडी ने नई याचिका में आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर जांच में बाधा डाली और सबूतों की कथित तौर पर चोरी में मदद की। ईडी ने अपनी नई अर्जी में केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया जाए। अगर ये साबित हो जाता है कि ममता बनर्जी ने ईडी की जांच में बाधा डाली है और जानबूझकर वहां से सबूत लेकर भागी, इस ग्रीन फाइल में ऐसा क्या है जो ममता बनर्जी लेकर वहां से निकली थी? सारे सबूत अगर ममता बनर्जी के खिलाफ मिलते हैं तो गिरफ्तारी हो सकती है और जेल भी ममता बनर्जी जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सीएम की कुर्सी भी जाएगी। बंगाल में राजनीतिक बड़ा उलटफेर होगा। चुनाव से पहले बंगाल में ममता बनर्जी फिर से मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए नई नई चालें चल रही है। बीजेपी अब ममता पर हावी दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को आईना दिखाते हुए कहा है कि अगर ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो अराजकता की स्थिति बन जाएगी। ममता बनर्जी के पार्टी के नेता लोगों को मैसेज भेज रहे हैं कि हाई कोर्ट पहुंच जाओ, गुंडागर्दी से डराने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में जंगल राज है। जंगल राज ऐसा होता है जहां मुख्यमंत्री डराती है, पुलिस और प्रशासन गैर कानूनी काम करता है। जंगल राज ऐसा होता है जहां पर कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पाती है। बंगाल में जिस तरह के हालात हैं, क्या राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? अपनी राय दें। ब्यूरो रिपोर्ट।